ड्रामा सीरियल निकाह में आज के एपिसोड में यूसरा कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रही होती, ना ही 2 दिन से कुछ खाया होता है। फ़ारूक बहुत परेशान होता है, उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो बार बार दरवाज़ा खड़काता है कि यूसरा खोल दो, लेकिन यूसरा दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं होती। फिर यूसरा नदीम को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुमने सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली है ना हमारी शादी की। नदीम कहता है कि आप तुम्हारे घर वाले मान गए हैं? तो कहती है कि मान जाएंगे, सिर्फ 2 दिन का तमाशा देखो। 2 दिन बाद जो है ना मेरे घर वाले खुद तुम्हें उससे कॉन्टैक्ट करेंगे कि वो तुम्हारी हमारे से शादी करवाना चाहते हैं। नदीम कहता है वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर यूसरा कहती है कि तुम्हें पता है ना मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, मैं किस तरह की ज़िंदगी गुजारने की आदी हूँ, तुमने वो सारी आसाइशें मेरे लिए जमा कर लेनी है। वो कहता है कि ठीक है, मैं भी से गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ तुम्हारे लाइफ स्टाइल के मुताबिक सारी चीज़ें इकट्ठी करने के लिए। यूसरा हंसना शुरू कर देती है, कहती है कि चलो ठीक है, बस मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। नदीम कहता है चलो ठीक है, मैं भी ज़रा थोड़ी सी तैयारियाँ कर लूँ, अल्लाह हाफिज़। नदीम में कह के फ़ोन बंद कर देता है, यूसरा भी फ़ोन बंद कर देती है। फ़ारूक बहुत परेशान होता है। वहाँ से रायना घर वापस आती है तो उसे कहता है कि तुम कहाँ फेरी, तुम्हें तो अपने आयशों से फुर्सत ही नहीं मिलती, तुम्हें कुछ खबर भी है कि यूसरा जिससे तुम इतनी मोहब्बत के दावे करती हो उसे 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तो वो कहता है कि आगे से वो कहती है कि तुम पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो, तुम मेरी बात सुनोगे पहले, फिर कोई जवाब देना, तुम पहले ही बोली जा रहे हो। तो पता है मैं कहाँ गई थी और मैं कहाँ से वापस आ रही हूँ? तो वो कहता है कि कहाँ गई थी? तो आगे से वो कहती है कि मैं नदीम के पास गई थी, नदीम को मैंने कॉल की थी, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। फिर मैं उस क्लब में चली गई थी जहाँ वो होता है, लेकिन वो मुझे वहाँ पे भी नहीं मिला। मैं थक हार के उसके क्वार्टर पहुँच गई जहाँ वो रहता था, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। फ़ारूक, सिर्फ तुम्हारी अकेली बेटी जो है वो भूख हड़ताल पे नहीं है। नदीम ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, उसने भी अपने आप को कहीं बंद कर लिया है, और मैं भी सुबह से भूखी प्यासी हूँ, भूखी प्यासी मैं सारे काम कर रही हूँ। तुम्हारी बीवी है तो तुम्हें सारी रिपोर्टें देती है, उसने ये नहीं बताया कि मैं भूखी प्यासी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, खाया पिया। तो आगे से मामा कहती है कि नहीं वाकई मैंने इनको बताया है कि आपने भी सुबह से खाना नहीं खाया, आप भी सुबह से भूखी हैं। तो वो कहती है बस बस रहने दो, मुझे पता है कि तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है। तो फ़ारूक कहता है कि छोड़ो इन सब बातों को, मामा तुम जो है ना हमदान को फ़ोन करो, वो कारपेंटर को लेकर आए और हम इसका ताला तोड़वाते हैं। तो मामा कहती है ठीक है, वो फ़ोन मिलाना शुरू कर देती है। रायना फटाफट कमरे में जाती है और जाके यूसरा को फ़ोन करती है। यूसरा जो कि खाना खा रही होती है, तो रायना उसे कहती है कि मैं फटाफट तुम्हारे बाप से डर के कमरे में आई हूँ, वो कोशिश कर रहा है तुम्हारा दरवाज़ा तोड़वाने की, अब तुमने वैसी एक्टिंग स्टार्ट कर दी जैसे मैंने तुम्हें गाइड किया था। वो कहती है आप इतनी परेशान क्यों हैं, आपका सांस इतना फूला हुआ क्यों है, मुझे बताएं ना क्या हुआ है, सही तरह बताएं, खुल के बताएं क्या बात है। वो कहती है कि तुम्हारे पापा अपार्टमेंटर को बुला रहे हैं, वो दरवाज़ा तोड़ने लगे हैं, अब जैसे तुम्हारे पापा कमरे में एंटर हो तुमने एक्टिंग शुरू कर देनी है, आगे का काम मैं संभाल लूँगी। तो यूसरा कहती है ठीक है, वो फटाफट उठती है, सारे बर्तन उठा कर छुपा देती है और वो फटाफट एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वहाँ पे अनुषा बड़ा रो रही होती है, उसके पापा बड़े याद आ रहे होते हैं। उसे वो वक्त याद आता है जब उसके पापा ने उसको सोने के सेट दिए थे जो उसकी मम्मा ने उसके लिए संभाल के रखे हुए थे। उसकी मम्मा कहती हैं कि वो कहता है कि पापा जी अब मैं सेट पहनूंगी ना तो मुझे लगेगा कि जैसे मैंने अपनी मामा को गले लगा लिया है।